हेलो बच्चों, मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और आज हम क्लास 9 के इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 को देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने 2.4 तक एक्सरसाइज मैंने करा दिया है, ठीक है। तो आप उसको अगर कोई भी दिक्कत लगता है इस चैप्टर में तो आप वहां से जाके सारी डाउट्स क्लियर कर लीजिए। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउट है देखने के बाद भी वीडियो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, फिर हम आपको एक वीडियो उसका बना देंगे जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये जो आपका एक्सरसाइज है सेट 2.5, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज हुए वो लीनियर रिलेशनशिप के यूज हुए हैं। तो आज हम पहले देख लेते हैं होते क्या है लीनियर रिलेशनशिप। देखो जैसा कि दिया है, ए लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल दिया एक्स एंड वाई, एंड कैन बी एक्सप्रेस एज वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। देखो जैसे वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जो भी एक्स और वाई के बीच में जो भी रिलेशंस है, ठीक है, उसको हम लीनियर रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, कैसे है, तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है ए लीनियर रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म चार्ज ए फिक्स, ठीक है, कैसा फिक्स मंथली फीस, ठीक है। यहाँ पे दिया एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब कहीं पे भी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी चीजें हैं, जो नई स्किल सीख रहे हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे मंथली फीस चार्ज होता है। एंड एडिशनल कास्ट मतलब अलग से भी चार्ज किया जाता है डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस के लिए। डिजिटल मॉड्यूल लर्निंग एक्सेस क्या होता है, मतलब जैसे कि आप कहीं पे टेस्ट पेपर हो गया, कहीं पे कुछ प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है या कोई मॉड्यूल दिया जा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, डिजिटल के फॉर्म में दिया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हो गया। हमें क्वेश्चंस को अगर हम समझेंगे, यहाँ पे दो चीजें दिया है, एक मंथली फीस दिया है, ठीक है, जो कि फिक्स है, ठीक है, और एक दिया है मॉड्यूल का चार्ज, मॉड्यूल चार्ज, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन सी एक्सेस 10, कितना एक्सेस कर रहा है 10 मॉड्यूल, तो हर बिल वाज ₹400। अगर वो 10 मॉड्यूल को एक्सेस करता है तो उसे ₹400 देना है। अब व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल, तो हर बिल वाज ₹500, तो उसको ₹500 करना पड़ता है। इफ द मंथली बिल वाई, अगर जो मंथली बिल है, अगर जो महीने का जो बिल है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस एक्स। नंबर ऑफ मॉड्यूल किससे एक्सेस करते हैं, एक्स से। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो बेटा बेसिकली ये कहना चाह रहा है हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए और बी, दोनों को फाइंड आउट करना है क्वेश्चंस में। हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन इक्वेशन दिया y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक बच्चा है जो कि जाता है एक मंथली फीस देता है प्लेटफॉर्म पे, अपना कोई भी चीजें सीखता है जो भी हो, तो एक मंथली फीस देता है, एक मॉड्यूल चार्ज देता है, ठीक है। तो जो मंथली फीस है वो फिक्स है, मान लो जैसे 200 या 500 या 100 रुपीज जो भी हो। तो वो अगर 10 मॉड्यूल लेता है तो 10 मॉड्यूल लेता है, तो और तो इसका जो बिल आ जाता है वो 400 आ जाता है, ठीक है। तो अब 10 मॉड्यूल भी है प्लस मंथली फीस जो भी होगा वो भी चार्ज है इसमें, ठीक है। जब 14 मॉड्यूल लेता है तो मंथली फीस भी होगा प्लस मंथली फीस, तो इसको आ जाता है 500 चार्ज। तो मंथली जो बिल है, ठीक है, वो वाई से डिपेंड करता है, जो इक्वेशन से इसमें जो वाई है वो मंथली फीस है। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा कि जो y इक्वल टू है, y इक्वल टू मंथली बिल दिखाएगा, ठीक है। x जो है, x यहाँ पे देखेंगे बेटा तो लिखा हुआ है साफ साफ
मंथली बिल एंड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल जितना एक्सेस करते हो, नंबर ऑफ मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल। अब ए क्या दिखा रहा है और बी क्या दिखा रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन बेटा एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे पता हो तो वाई तो हमारा समझ में आ गया, पूरा जितना जितना पैसा देंगे वो हो जाएगा। एक्स क्या हो गया, कितना नंबर ऑफ मॉड्यूल लिए, एक लिए, दो लिए, तीन लिए, चार लिए, पांच लिए। तो यहाँ पे बेटा आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पे बेटा अगर ए एक्स दिया है, ए एक्स देखो, ये हमारा एक्स क्या है, एक्स पता चला नंबर ऑफ मॉड्यूल, एक लिए, दो लिए, अगर मान लो दो मॉड्यूल लिए, और ए क्या होगा उसका चार्ज होगा, कितना चार्ज, अगर 5 रुपीज का चार्ज कर लेते हैं, अगर एक मॉड्यूल 5 रुपए का मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, दो मॉड्यूल लिए तो तुम्हें 10 रुपया पड़ जाएगा, सीधी बात। अगर तुम्हारा एक्स जो है नंबर ऑफ मॉड्यूल 5 हो गया तो चार्ज तो यही रहेगा, ये 25 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या लिख सकते हैं, कास्ट ऑफ मॉड्यूल, यहाँ पे ए लिख दे, कास्ट ऑफ मॉड्यूल हो जाएगा जो निकल के आएगा हमें। तो बी क्या हो जाएगा बेटा फिर, तो बी हमारा हो जाएगा बेटा, देखो ये हमारा पूरा मंथली चार्ज होगा जो भी 400 500 600 है। ये कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल ले लिए, एक्स वो बता दिया, ए क्या बता दिया, कास्ट क्या है, तो बी क्या होगा, वो मंथली फी बताएगा। ठीक है, जो फिक्स है, फिक्स मंथली फी, मंथली फी। तो ये हमें दो चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो हमारे पास इक्वेशंस हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बेटा इक्वेशंस क्या था, हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ठीक है। तो बेटा पहला इसमें दो कंडीशंस है, तो यहाँ पे एक जो दिया है, यहाँ पे देखो एक, ये जहाँ पे लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसको पढ़ने के पढ़ोगे, यहाँ से तुम्हारा एक कंडीशंस बनेगा, और ये सेकंड कंडीशन, कंडीशन एक, इसमें दिया है 400 रुपया बिल है, 10 मॉड्यूल एक्सेस किया है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये है। ठीक है, तो पहला हम कंडीशन कंडीशन पहले को सॉल्व करते हैं। कंडीशन पहले को क्या बोलता है, वाई इक्वल टू ए एक्स, ये हमें दिया हुआ रिलेशन। तो यहाँ पे वाई क्या है, मंथली बिल क्या है हमारा 400 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 400। ठीक है, ए क्या है, ए आपको बताया ना बेटा कास्ट ऑफ, वो हमको पता नहीं है तो ए लिख दो। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स हमको नंबर ऑफ क्या है, पिछले स्लाइड में जाके देखो बेटा, ये पिछले स्लाइड में नंबर ऑफ मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल लिए गए हैं, एक्स हमें पता है, ए तो हमें नहीं पता है, ए बी तो फाइंड आउट करना है। ए हमें पता है कि कितने मॉड्यूल लिए गए, यहाँ पे देख रहे हैं अब 10 मॉड्यूल लिए गए, तो ए 10 हो जाएगा, ए इंटू 10 है तो 10 ए भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 400, इसको 10 ए लिख देंगे, प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 400 इक्वल टू 10 ए, यहाँ पे इरेज कर देते हैं ये थोड़ा सा। ठीक है, 10 ए। ठीक है, अब ये हमारा बन गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो पहली कंडीशन दी हुई है उससे बना हुआ है इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इक्वेशन सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या होगा बेटा, वही रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे तो यहाँ पे 500 पे किया है 14 मॉड्यूल के लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ₹500, वाई क्योंकि हमारा वैल्यू दिया है, हमें पहले ही पता है, ए नहीं पता है, एक्स दिया है 14, तो यहाँ पे 14 ए लिख सकते हैं, प्लस बी। तो हमारा क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन से हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, मैं यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो आप पहले देखो, पहला इक्वेशन ये है 400 इक्वल टू 10 ए प्लस बी, तो हमें पहले बी को फाइंड आउट करते हैं। तो बी को फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिए, ये 400 इक्वल टू 10 ए प्लस बी है, 10 ए है, यहाँ पे
ये 10a प्लस बी है, ठीक है। तो अगर हम, ये राइट हैंड साइड है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो लेफ्ट को राइट में कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। 400, ठीक है। अब ये देखो 10a है ना बेटा, ये और ये b है, ये 400, तो हमें b को अकेला करना पड़ेगा, मतलब एक साइड में, लेफ्ट साइड में b को छोड़ दो और इसको इधर, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, 400 माइनस 10a, ठीक है। अब ये हमें b की वैल्यू पता चल गया, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारा इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 था हमारा 500 इक्वल टू 14a प्लस b, ठीक है। तो अब हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब देखो b की वैल्यू क्या थी बेटा, b की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ पे, आप देखेंगे b की वैल्यू ये b इक्वल टू 400 माइनस 10 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे b इक्वल टू 400 माइनस 10, ठीक है, यही थी ना वैल्यू बेटा, हाँ ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, 500 इक्वल टू 14a प्लस b, तो हम क्या करेंगे, b की जगह पे ये रख देंगे, 500 इक्वल टू 14a, b की जगह पे 400 माइनस 10a, ठीक है। तो बेटा ये 500 आ गया, ये प्लस में इधर आ गया माइनस 400, ये 14a माइनस 10a, ठीक है, ये आ गया 4a, ठीक है, ये आ गया 100, तो यहाँ पे आ गया a इक्वल टू 100/4, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, लिख सकते हैं a इक्वल टू 25, क्योंकि 4 टाइम में कटेगा ना बेटा, 25 आ जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, तो a इक्वल टू 25 आ गया। अब हमें देखो a की वैल्यू मिल गई, अभी a की वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ पे लिख सकते हैं, फाइंड आउट करना था, तो a की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें b की वैल्यू करना है, तो b को वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू जो 25 है किसी भी इक्वेशन में लिख सकते हैं, चाहे आप इस इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में, जो भी आपको ठीक लगे, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, किसी में भी रख लो। तो हम उठा लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे ए, हम यहाँ पे लिख देते हैं a इक्वल टू क्या है हमारा, a इक्वल टू 25, जो b आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन नंबर, आप देखिएगा सेकंड में हम करके दिखा रहे हैं, फर्स्ट में करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी हो जाएगा आपका 500 इक्वल टू 514 a प्लस b, तो a इक्वल टू 25 इसमें पुट कर दो, इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे रखेंगे तो 14 इंटू 25 आ जाएगा, प्लस b आ जाएगा, ठीक है। तो 514 का इससे 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या आ जाएगा, 25 10 जा 250 आ जाता है, और 4 जा 100 आ जाता है, तो कितना आ जाएगा 350, ठीक है। ये हो गया हमारा 350 प्लस b, 500 माइनस 350 इक्वल टू b, कितना आ जाएगा 150, तो b की वैल्यू कितना आ गया 150। क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, क्वेश्चन हमें पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू का निकाल दिया है, a इक्वल टू 25 आया है, b इक्वल टू 150 आया है। ये बेटा क्वेश्चन थोड़ा आपको हो सकता है कि देखने में या समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने क्या किया है, आपको फिर से एक बार समराइज कर दे रहे हैं, सारा चीज़ें बताते रहे। ये हमारा इक्वेशंस दिया हुआ था जिसमें बोला हुआ है कि
आपको दो कंडीशन दी गई है। अगर वो 400 रुपीज पे कर रहा है 10 मॉड्यूल के लिए और दूसरे में 500 पे कर रहा है 14 मॉड्यूल के लिए, तो हमको ए और बी का वैल्यू बताना है। ए और बी का वैल्यू बताना है। ए हमारा क्या है, कास्ट क्या है पर मॉड्यूल का, और बी हमारा फिक्स मंथली फीस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दो इक्वेशंस बनाए। पहले कंडीशन से ये बना, सेकंड से ये बना। इस इक्वेशंस को मैंने सब्स्टिट्यूट मेथड लगा दिया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड यूज हुआ है, जिसके वजह से हम बी का फाइंड आउट कर लिए कि बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, सॉरी ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो ए क्या आया, कॉस्ट ऑफ पर मॉड्यूल। कॉस्ट क्या निकल के आया, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ पर मॉड्यूल। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि कॉस्ट क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, बी निकाल लिए। तो बी से हमें क्या पता चल के आ गया, बी से हमें ये पता चल के आ गया बेटा कि हमारा फिक्स मंथली बिल क्या है, फिक्स मंथली बिल। ठीक है, तो वैसे भी देख सकते हैं बेटा कि अगर वो 150 दे रही है चार्ज, तो आप क्या नाम है 250। ठीक है, तो 25 10 जा 25 पर मॉड्यूल का कास्ट है, 10 मॉड्यूल लिए थी तो 250 आ गया। 150 जो इसका फिक्स चार्ज था, तो इसको ऐड करेंगे, आप आ जाएगा 400। और यहाँ पे देख लो 150 फिक्स चार्ज था, वो 14 मॉड्यूल ली थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 और 100 350 प्लस 150, यहाँ पे देखो 500 आ गया। पहले वाले कंडीशन में तो यही था, तो आंसर वेरीफाई मैंने भी करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी क्या है, आपका मंथली फिक्स चार्ज है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है ए जिम चार्ज ए फिक्स मंथली फीस, फिर वही आ गया। ठीक है, और एडिशनल कास्ट पर आवर, मतलब कि एक जिम है जो कि फिक्स मंथली चार्ज करता है, 400 रुपया हो गया, 200 रुपया मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, वो 1000 रुपया मंथली फीस चार्ज है। ठीक है, एडिशनल कास्ट पर आवर हर एक घंटे का भी अलग से चार्ज करता है यूजिंग द बैडमिंटन कोड। ठीक है, बैडमिंटन कोड यूज करने पे 1 घंटा और वो अलग से चार्ज करता है। ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन सी यूज द बैडमिंटन कोड फॉर 10 आवर, तो एक स्टूडेंट है, तो पहले वो फिक्स चार्ज की कैटेगरी में आता है। फिक्स चार्ज की कैटेगरी में आता है, वो मंथली फीस देगा, जिम ज्वाइन किया अपना और मंथली फीस दे रहा है। लेकिन अब उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि उसने एक बैडमिंटन कोर्ट भी यूज किया। कितने घंटे यूज किया, 10 घंटे। अगर बैडमिंटन कोर्ट उसने 10 घंटे यूज कर रहे हैं, तो अब उसको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, जिसको एडिशनल कास्ट है। तो हर बिल वाज ₹800 देना पड़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद दे रहा है कि अगर वो 15 घंटे यूज कर लिया तो उसको 1100 रुपया देना पड़ जा रहा है। तो इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द आवर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट x अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ये जो पिछला क्वेश्चन बेटा कराए सेम उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने कराया है, दूसरा क्वेश्चन आप इसको क्या करिएगा, वीडियो पॉज करके अपने से करिएगा। ठीक है, और उसके बाद करने के बाद फिर आप दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। बस आप बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस के वर्ड है वो अलग हुए हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू या 800 या 500 जो भी 400 था, यहाँ पे 1100 हुए, नंबर्स चेंज हुए और कोई भी चीज इसमें अलग नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद फिर इसको आप देखिएगा, इसको हम समझा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बेटा कि आपको पता है कि हमें फाइंड क्या करना है, ए एंड बी। फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो पहले हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए और बी क्या होता है। ठीक है, इक्वेशंस वही है हमारा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जिम है जहाँ पे कोर्ट बैडमिंटन भी है। अगर आप जिम जाते हैं तो मंथली फीस मान लो कुछ भी है, एक्स वाई है, जो भी है, एक्स मान लो, या तो 1000 मान लो, 1000 है। अगर वहाँ पे बैडमिंटन यूज करते हो 10 आवर, तो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है बैडमिंटन का, तो वो टोटल 800 पे कर देता है। लेकिन वो 15 घंटा यूज करता है तो टोटल 1100 पे कर देता है। ये दो कंडीशन है। तो ठीक है, तो हमें एक रिलेशनशिप दिया है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसको यूज करके हमें पहले दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से हमें इसको यूज करके दो इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देखो तो इक्वेशन जो फर्स्ट है मेरा बेटा, पहले हम यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे भी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उसके पहले आपको ये समझना बेटा कि ये x क्या है, y क्या है। ठीक है, तो पहले हम x बता दें। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो y दिया हुआ है, y डिपेंड ऑन द आवर। ठीक है, नहीं सॉरी, इफ द मंथली बिल y, मंथली बिल क्या हो जाएगा y, मंथली बिल y हो जाएगा। ठीक है, और आवर ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन, तो ये दिखा रहा है यूजिंग एक्स, दिखा रहा है यूजिंग, यहाँ पे कोड एक्स यूजिंग बैडमिंटन, ये समझ लेना यूजिंग बैडमिंटन है। ठीक है, एक्स दिखा रहा है आवर के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे हॉश, एक मिनट इरेज करके फिर से कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक्स बेटा हमारा क्या हो गया, हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ आवर, लिख सकते हैं नंबर ऑफ आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन, एक वाई क्या हो गया, मंथली बिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरी चीज क्या है, ए और बी, ए बी, यहाँ पे सॉरी, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको बताए थे, ए हमारा क्या होता है, देखो एक्स क्या है, हम कितने आवर यूज कर लिए, ये हो गया। अब ए आपने कितने आवर यूज कर लिए तो उसकी प्राइस बताएगा कि कितने प्राइस था। तो ए हो गया यूजिंग, मतलब पर आवर प्राइस, पर आवर प्राइस लिख सकते हैं, प्राइस नहीं कॉस्ट लिखना होता है, कॉस्ट लिखा जाता है, प्राइस सुटेबल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ए ये हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा मेरा, बी हमारा हो जाएगा जब बेटा कभी भी अकेला हो, जब कोई भी एडिशनल चीजें हो, ठीक है, तो वो फिक्स होता है, फिक्स मंथली फीसेस होती है, फिक्स मंथली फीसेस, कांस्टेंट में हो कर सकते हैं, तो फिक्स होता है, फिक्स मंथली फीस या चार्ज। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से बेटा आप समझ सकते हैं ए हमारा क्या है, ए हमारा फिर से आपको रिवीजन कर दें, पर आवर कास्ट है। बी क्या है, मंथली फिक्स जो चार्ज है वो है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ आवर यूजिंग बैडमिंटन क्या है, वाई क्या है, मंथली बिल है। अब यहाँ पे हम बेटा दो इक्वेशन बनेगा। ठीक है, पहला इक्वेशन आपको हम बता दें, पहला इक्वेशन जो बनेगा बेटा, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे, पहला इक्वेशन इससे बनेगा, स्टूडेंट यूजिंग, हम रेड कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यूजिंग दैट बैडमिंटन, सी यूज बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर बट बिल वाज ₹800। ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। लेकिन हमारा इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, इक्वेशन सेकंड हमारा बनेगा व्हेन सी यू, जो ब्लू कलर से टिक की है वो इक्वेशन सेकंड को दिखा रहा है। ठीक है, तब मंथली, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो हम चलो कर लेते हैं। इक्वेशन पहला क्या था मेरा, इक्वेशन फर्स्ट हमें किस पे करना है पुट, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई हमारा कितना है बेटा, 800। ठीक है, ए कितना है, ये क्या है आपका पर आवर। ठीक है, तो हमें ये तो पता है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ आवर यूजिंग बैडमिंटन, पर आवर कास्ट हमें नहीं पता है, सॉरी ए यहाँ पे नहीं पता हमें कितना रुपए कास्ट है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ए और बी, एक्स पता है कि हमें कितने घंटे यूज किए बैडमिंटन, तो हमने 10 आवर यूज किया है, तो यहाँ पे 10 ए लिख सकते हैं प्लस बी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड देखते हैं, इक्वेशन सेकंड क्या बोल रहा है, ये भी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो हमारा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1100। ए कितना है, ए हमारा बेटा आपको पर कास्ट नहीं पता है, कितने घंटे पर आवर कास्ट कितने हैं ये नहीं पता है, तो आपको नहीं पता। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 आवर, यहाँ पे आ जाएगा 15 ए प्लस बी। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा, अब इस जो इक्वेशन फर्स्ट बना है, जो इक्वेशन सेकंड बना है, अब हमको क्या करना होगा कि b की वैल्यू हमें किसी में पुट करना होगा। आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उठा लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम 800 इक्वल टू 10a लिख लेते हैं प्लस b लिख लेते हैं, तो अगर हम b को एक साइड कर देते हैं, या तो हम इसको 10a प्लस b इक्वल टू 800 लिखते हैं और b को यहीं पे रहने दें, 800 माइनस 10a आ जाए, तो यहाँ पे हमें b का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर बी में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। हम इक्वेशन नंबर 2 क्या है पहले लिख देते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है बेटा मेरा, दे रहा है 1100 इक्वल टू 15a प्लस b। 1100 इक्वल टू 15a प्लस b। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे 1100 है, पुट करने के पहले हमारा b का वैल्यू क्या था बेटा, b इक्वल टू 800 माइनस 10a। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं b इक्वल टू 800 माइनस 10a। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए हमें 1100 इक्वल टू 15a लेना होगा, b इक्वल टू लें तो b की जगह पे हम क्या लिख देंगे 800 माइनस 10a। ठीक है, अब 800 इधर चला जाएगा तो 1100 माइनस 800 इक्वल टू 15a माइनस 10a, ये आ जाएगा 5a, ये आ जाएगा 300। तो अब देखो 5 किधर भेज दो, 300 इस अपान में 5 इक्वल टू a, 5 6 जा 30, ये 60 आ गया, तो a इक्वल टू 60। ठीक है, अब a का वैल्यू जो होता है बेटा, आप ये फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में कोई भी वैल्यू में रख देंगे तो आपका b निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए, तो हम इक्वेशन नंबर, चाहे अब मैं एक में पुट करके देख ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, आप एक में पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, 800 इक्वल टू 10a। इक्वेशन मेरा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एट हंड्रेड इक्वल टू 10a प्लस b, ये ना इक्वेशन है बेटा मेरा, 800 इक्वल टू 10a प्लस b। अब हमें इसमें क्या करना है बेटा, पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 60, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में a इक्वल टू 60 रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे 800 इक्वल टू 10 इंटू 60 प्लस b, 800 माइनस 600 इक्वल टू b, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 इक्वल टू b, तो b इक्वल टू 200। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा a हमारा क्या निकल के आया है, a हमारा निकल के आ गया है, a निकल के आया था 60, सॉरी इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमें निकल के आया है a इक्वल टू 60 और b निकल के आया 200। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट था पुट किया, इक्वेशन नंबर सेकंड पे पुट करके देखेंगे तो वो भी b इक्वल टू हमारा 200 आ गया। तो बेटा हमारा जो मंथली क्लास था चार्जेस वो 200 था, और जो हमारा पर आवर कास्ट था वो 60 रुपीज़ था। अब इस इक्वेशन पे आप यहाँ पे रख के, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में रख के वेरीफाई किया है, आप वहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में बेटा दोनों सेम है, आप इसको जरूर मेरी बातें मानिएगा, क्योंकि आप जब बेटा पढ़ाई करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें कॉन्सेप्ट होता है उसको जितनी बार रिवीजन करेंगे वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपको कुछ बच्चे सब
बच्चों का माइंड सेम नहीं होता है, कुछ बच्चों का माइंड अलग होता है, कुछ बच्चे जल्दी कैचअप कर लेते हैं, कुछ बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैच करने में कि क्या चीज़ें समझने में। तो क्या करना होता है आप लोगों को कि अगर थोड़ा कम समझ में आता है या चीज़ें तो उसको 2 बार 3 बार रिपीट करिए। कोई भी जो अच्छा बच्चा होगा पढ़ने में या ब्रिलियंट होगा, जो भी पढ़ाई में या क्लास में आगे होगा पढ़ने में, वो लोग भी बच्चे ये मेथड को फॉलो करते हैं कि वो रिवीजन प्रॉपर करते हैं। ठीक है, बिना रिवीजन के आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको 20% या 30 या 40% गेन होगा, लेकिन जब उसको दोबारा पढ़ेंगे या तिबारा पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में तभी रिटेन करेगा। तो वीक में जब भी आपको एक दिन ऐसा बनाइए या सैटरडे या संडे अपने कंफर्ट के हिसाब से, जहाँ पे आप चीजें रिवीजन कर सके। जब रिवीजन करेंगे तभी वो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा और तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को मेरा वीडियो भी देखा करिए। आप अगर यहाँ पे आए हैं, आप एक्सरसाइज सेट 2.5 कर रहे हैं तो आपने खोला क्वेश्चन 1 कर दिए, ऐसे नहीं। आप उसको पहले कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इंट्रोडक्शन क्लास देखा, आप उसको खुद से करने की कोशिश करिए। अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो तो हमको कमेंट सेक्शन में चाहिए। आपने खुद वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर क्वेश्चन 1 पे गया। क्वेश्चन 1 पे जाने के बाद आपको क्या करना है, पहले आप उसको क्वेश्चन को समझिए कि बोलना क्या चाह रहा है, कैसे होगा। आप ट्राई करिए, कम से कम 5 मिनट दीजिए। अगर वो ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है, या तो 10% इवन भी करते हैं, आपने 5% भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप अब मेरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा आपको पहले बता दें कि जब भी टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है, टेम्परेचर को जब मेजर करेंगे मतलब नापते हैं, तो 2 चीज़ों में किया जाता है बेसिकली। एक होता है डिग्री सेल्सियस एंड एक होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड पहले हम लिख लेते हैं, फाइंड करना है ए एंड बी। ठीक है, गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा आइस है वो मेल्ट हो जाता है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वो फ़ारेनहाइट में कितने में होता है, 32 में। ठीक है, एंड वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्ट का कंडीशन दिया हुआ है, ये बॉयल का। बॉयल कितने पे होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट में 212 में, यहाँ पे दिया हुआ है। बोला है कि व्हेन डिग्री सेल्सियस इज 0 और फ़ारेनहाइट 32 and when degree celsius is 100 and fahrenheit is equal to 200, use this information to find an a and b, thus the relationship between degree celsius and fahrenheit। ठीक है, तो जैसा बेटा कि इसमें आपको बोला है कि उनके पास एक पानी है, वाटर है जो कि आइस के रूप में है। तो आइस के फॉर्म में वो डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है और फ़ारेनहाइट में जब 32 आता है तब पिघल जाता है। और वही पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है तो वो खौलने लगता है और फ़ारेनहाइट 212। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जैसा कि आप पिछले क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक इक्वेशन दिया था x प्लस बी। ठीक है, वही इक्वेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन वो दिया है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए एट द रेट एफ प्लस बी। आप इसको देखिए, y की जगह पे क्या दिया है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, ए की जगह पे क्या दिया हुआ है, ए दे दिया है। x की जगह क्या दिया है, डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है। b की जगह पे b, सेम इक्वेशंस है। ठीक है, बस यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दिया, जो वेरिएबल है उसको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे, यहाँ पे y को डिग्री सेल्सियस से डिनोट किया है और x को डिग्री फ़ारेनहाइट से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पहले सेम ये हमारा इक्वेशंस, इसकी देखो 2 चीजें कंडीशन दी हुई है। पहला मेल्टिंग का कंडीशन दिया हुआ है और फिर दूसरा बॉइलिंग को। ठीक है, तो एक बार हम मेल्टिंग को लेंगे, एक बार बॉइलिंग को लेंगे, दोनों को कंडीशंस बनाएंगे। तो पहले हम इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशंस कितने बनेंगे, 2 इक्वेशंस बनेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा, हमारा इक्वेशंस बना लेते हैं। इक्वेशंस पहले हमारा देखो, पहला इक्वेशन यहाँ पे आइस मेल्ट वाला जो है, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। आइस मेल्ट वाला जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 32, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जब बॉयल कर रहा है तो
ठीक है, तो हम कैसे इक्वेशंस बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है हमें। अब या तो ये इक्वेशंस रख के पुट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आपका इक्वेशन है, चलो यही लिख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले कंडीशन में हमें हिंट दे दिया है, डिग्री सेल्सियस को हमें क्या लेना है, डिग्री सेल्सियस को हमें 0 लेना है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और इक्वल टू ए सेम रहेगा, फ़ारेनहाइट की जगह पे 32 रखना है, प्लस बी लिख देना है। तो हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से यही इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। और फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सेल्सियस की जगह, डिग्री सेल्सियस की जगह पे 100 लिख देना पड़ेगा, और ए की जगह पे ए, फ़ारेनहाइट की जगह पे 212 प्लस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 212 ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस इक्वेशन से हम, जैसा कि पता है कि हमें b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे बेटा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा, अगर b को हम अकेला करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 32 a इक्वल टू बी। तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस 32। इरेज कर दे रहे हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल टू माइनस 32a। ठीक है, अब इसको हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पुटिंग v इक्वल टू माइनस 32a, हाँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन पहले टू क्या है वो लिख लेते हैं। इक्वेशन टू दिया है 100 इक्वल टू 212 ए प्लस बी। तो बी की जगह पे रख देते हैं बेटा 100 इक्वल टू 212 ए, बी की जगह पे क्या लिख देते हैं माइनस 32 ए। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 212 ए माइनस 32 ए। ठीक है, ये 12 में से 12 चला जाएगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 ए। तो ए को यहीं पर रहने देते हैं, 180 को यहाँ पे भेज देते हैं, 180 आ जाएगा बेटा, ए इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा 10/18, जिसको हम 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू 5/9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए इक्वल टू मिल गया बेटा 5/9। ठीक है, अब हम बी निकालते हैं। अब इस ए का वैल्यू आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे ए में पुट कर दीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर बी में, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में। हमारा है 0 इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 32 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 160 आ जाता है, 169 प्लस बी। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे, माइनस में 160/9 आ जाएगा प्लस बी। वंस इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल, प्लस की जगह पे इक्वल टू आ जाएगा। तो हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा -1/60/9। ठीक है, अब हमें क्या नाम है कि बेटा ये ए हमारा बी दोनों निकल चुका है। ठीक है, ए बी निकल गया है। अब हमें क्या नाम है कि जो भी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, आप अगर ध्यान दिए होंगे लास्ट में, तो दिया है कि थर्स द रिलेशनशिप बिटवीन, हमें रिलेशन भी बताना है। तो हमें रिलेशन बनाने के लिए क्या, बताने के लिए क्या करेंगे बेटा,
यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस, हमारा जो था डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या था, ए और डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, यही क्वेश्चन था ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ डिग्री सेल्सियस इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट, ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, अब देखो डिग्री सेल्सियस हमारा बेटा जो यहाँ पे हो गया, ए डिग्री फ़ारेनहाइट, ए की वैल्यू हमारा क्या आया था, ए की जगह पे हम 5/9 पुट कर देते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में। अब बी की जगह पे क्या आया था, बी की जगह पे आया था 60 -160, पर ये हम डार्क हो गया उसको, यहाँ पे हम लेते हैं ब्रैकेट में -160/9, यही आया था ना। हाँ, तो हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इन दोनों में हमें रिलेशनशिप दिखाना है। तो बेटा पहले एक चीज आप देखिए, ये 5/9 है, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 5/9 है, अब ये कितना -160/9, तो यहाँ पे आप देखेंगे -160/9 आने के पहले ये 32 × 5/9 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 32 × 5/9 अगर माइनस में लिख दें हम, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -160/9 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमें 5/9 क्या है, कॉमन है, तो हम कॉमन लेने में हमें ईजी हो जाएगा। तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं -32 × 5/9, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 32 × 5/9 और ये आ जाएगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम 5/9 कॉमन ले लिए, तो हमारा आ जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, हम लिख लेंगे, अगर बचेगा मेरा क्या, अब लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हम बोलेंगे 5/9 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा है, ठीक है। तो रिलेशनशिप के लिए ये हम इसको दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम कलर भी कर दिए, हाइलाइटर लगा दिए, ये आपका होगा, ठीक है। तो आपका जो ए और बी का वैल्यू था वो यहाँ पे, ये हमारा रिलेशनशिप वाला हो गया, और हमारा ए और बी का जो वैल्यू था यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देखने के बाद एक बार वीडियो पॉज करके फिर से सॉल्व करिएगा बेटा, फिर इसमें जो भी डाउट होगा आप दोबारा देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, ठीक है, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, व्हाट इज द लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ क्या होता है। तो इसका आंसर दिया है अमित दुबे जी ने, लीनियर ग्रोथ मीन्स दैट ए प्रोबेबिलिटी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एवरी टाइम। तो जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल में अच्छे से समझाया था कि एक क्वेश्चन था, एग्जांपल पार्ट 6 वाले में एक पेड़ था, ठीक है। वो बेटा क्या कर रहा था कि वो कुछ सेंटीमीटर का था, फॉर अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर या जो भी मान लो 2 सेंटीमीटर, तो वो हर महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा था। कितना इंक्रीज कर रहा था, 1 सेंटीमीटर, हर एक महीने में 1-1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा था। तो उसी को हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं। तो यहाँ पे दे अमाउंट एवरी टाइम, मतलब हर एक महीने में क्वांटिटी इंक्रीज करता है, तो उसी को हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेटा यहाँ पे जैसा कि आपको पता है मैं हर बार एक क्वेश्चन देता हूँ हर एक वीडियो में, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है, व्हाट इज द लीनियर डीके, लीनियर डीके क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले पार्ट यानी पार्ट 8 में,
जहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.6, ये आई थिंक 2.6 लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज आ जाएगा और ये हमारा चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर 2 जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बेटा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। और जितना भी आप मेहनत कर सकते हैं अपने पढ़ाई में वहाँ पे फोकस करिए और क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आप वीडियो को देखिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रहा है जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, लेकिन उसका रिवीजन भी करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, चलो, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।